ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाह फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक्त की बात थी, वक्त की बात थी, पाबंदे रसन थी ज़ैनब। वक्त की बात थी, पाबंदे रसन थी ज़ैनब, वरना अब्बास से भाई की बहन थी ज़ैनब। सोगवारान इमाम मज़लूम करबला, मातमदारान सैयदुश शुहदा, बेहम्दुलिल्लाह अज़ाए सरकार सैयदुश शुहदा का ये कारवां और ये काफ़िला रवां दवां है। पूरी शब नौहो मातमो सीना ज़नी में गुज़रे, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया ने कुछ घंटे के आराम का एहतमाम किया। फितरत इंसानी है कि इंसान थका हुआ हो तो उसे आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन हम जिन्हें रोने के लिए आए हैं वो 28 रजब को बड़ी शान से मदीने से चले थे। भरा घर था, ये वो घर था कि जहाँ मलाइका, कायनात के वो लोग, बल्कि यूँ कहूँ कि कोई भी आता था सवालियों का एक हुजूम होता था। लेकिन खुदा शाहिद है कि कभी इस घर से कोई खाली हाथ न लौटा। ये वो घराना है कि जहाँ यतीम, मिस्कीन और साइल सवाल करते हैं तो सवाल भी पूरे किए जाते हैं। ये वो घराना है जिस घर में एक ज़ात है कि जो हाकिम हुआ तो उसे ज़माने ने अली की सूरत पहचाना। जो तस्बीह व तहलील, इबादत खुदा की जो नज़ीर दुनिया के सामने पेश की, रहती दुनिया तक उसका कोई जवाब नहीं है। जो खुद जौ की सूखी रोटी जानू के नीचे दबा कर तोड़ता है और पानी में डुबो कर खाता है। जो अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरतों को तरजीह देते हैं, जो हर दर्द-रसीदों की फरियाद पर तड़प जाते हैं, जिन्होंने सल्तनत में फ़कीरी की और फ़कीरी में बादशाहों का वक़ार दिखाया, जिन्होंने ऐश व निशात को मुँह नहीं लगाया, हिर्स को पास आने नहीं दिया, तवक्कल को छोड़ा नहीं, कायनात से मुँह मोड़ा नहीं, दुनिया के हाथों दीन को बेचा नहीं, तवक्कल को सर का ताज बनाया और तक़द्दुस को कायनात में जगह दी। दुनिया की तमाम ताकतें जिसकी हक पसंदी और सदाकत नवाजी के सामने सरबसुजूद हो गई। अजीज़ों, ज़माने ने उसे अली की सूरत में पहचाना है। हाँ, सच है कि अली वो हाकिम है कि जिसकी अदालत ही उसकी शहादत की वजह बनी। अजीज़ों, उसने अगर किसी इंसान को बाज़ार में भीख मांगते देखा तो वह तड़प के रह गया। उसने लोगों से पूछा कि ये भीख क्यों मांग रहा है? कि या अली, कल इसके पास जब कुव्वत थी तो ये मेहनत व मजदूरी करता था, लेकिन आज ये कमज़ोर हो गया है। कि अली की अदालत इसे कबूल करने को तैयार नहीं है, बल्कि इसे बैतुल माल से इसकी किफ़ालत की जाए। सवाली सवाल करने आ रहा है तो अली के दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौट रहा है। अली ने देखा कि एक शख्स है जो अली को गौर से देख रहा है। अली ने उसे करीब बुलाया। कैफियत ये है कि अमीर जौ की सूखी रोटी जानू के नीचे दबा कर तोड़ते थे और पानी में डुबो कर खाते थे। उससे पूछा, भाई तेरा सवाल? उसने कहा, मैं कई रोज से भूखा हूँ। अली ने इशारा किया
उसे वहां पहुंचाया कि जहां पर दस्तरखान लगा था। दुनिया की तमाम नेमतें उस दस्तरखान पे लगी हुई थी, दुनिया के तमाम साइल उस नेमत से इस्तिफादा कर रहे थे, मगर ये गैरतदार था। इसने उस दस्तरखान पे जो भी नेमत देखी, एक शख्स था, एक जात थी, एक शख्सियत थी जो हर एक के सर पे शफकत से हाथ रखती थी। उसने देखा कि ये आने वाला हर नेमत को उठाता है और निगाहों से बचा के अपने पास रखता जाता है। आने वाले ने कहा, सुनो, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम इस दस्तरखान पे आ जाना, ये हमेशा यतीम, मिस्कीन और साइलों के लिए खुला हुआ है। ये बताओ तुम ये नेमत उठा के क्यों रखते हो? वो ज़ारो कतार रोता रहा। उसने कहा, मुझे जिसने यहाँ पता बताया है, मैंने देखा था वो जौ की सूखी रोटी जानू के नीचे दबा कर तोड़ता था और पानी में डुबो कर खाता था। आवाज दिया, वो कोई और नहीं, मैं उसका बेटा हसन हूँ, वो मेरा बाबा अली है, जिसने यतीम मिस्कीन साइलों के लिए दस्तरखान लगाया है। दुनिया वालों, ये वही घराना है। खालिक ने उसे बेटे और बेटियां अता की। बेटे का नाम हसन और हुसैन है, अब्बास है, फेरिस। बेटियों का नाम ज़ैनब कुलसूम है। खुदा गवाह है, नाम ज़ैनब रखा गया, यानी बाप की जीनत नहीं। आपकी आंखें डबडबाई रो रहे हैं। खुदा के लिए अमारियों का इस्तकबाल है। घुट घुट के न रोइएगा, घुट घुट के न रोइएगा। काश जमाना अली के दर्द को महसूस कर पाता कि अली जैसे आदिल पे क्या गुजर गई। बाद पैगंबर जिस दर पे उम्मत सलाम करने आती थी, तारीख बताती है कि बाद पैगंबर उस दर से लोगों ने अपना मुंह फेर लिया। अरे कैसी कयामत है कि इस दरवाजे पे आग और लकड़ियां लाई जा रही हैं, घर को जलाया जा रहा है। रसूल की एक लौती बेटी मरसिया पढ़ रही है और ये कह रही है, बाबा आपके बाद हम पे इतने मजालिम हुए हैं कि अगर दिन पर पढ़ते तो रात की तरह सया हो जाते। अल्लाह अकबर। रसूल की बेटी, एक लौती बेटी जो मरसिया पढ़ रही है, कायनात का शजा और बहादुर अली इस मंजर को देख रहा है। अली की तलवार न्याम में है, लेकिन ये दुनिया वालों में कैसे बताऊं, वो बेटी जो दिन रात बाप को याद करके रोती है, अली की क्या कैफियत रही होगी। और उस पे सितम वाला है, सितम कि उम्मत दरवाजे पे अली के खड़ी और ये कह रही, इनसे कह दो या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। अब कैसे अली जाके फातिमा से कहें, बीबी या अली ये उम्मत क्यों आई थी कि बिन्ते रसूल उम्मत को आपका रोना गवारा नहीं है। वो कहते हैं या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। अजीजों, रो के फातिमा कहती, मेरे बाबा का गम है। सोगवारों, अली ने एक मकाम, एक जगह तैयार की जिसका नाम बैतुल हुज़्न रखा गया। बीबी अपने बच्चों को लेके अपने बाबा को याद करके रोती रहती हैं। एक रोज घर में दाखिल हुई तो अली जैसे साबिर इमाम ने देखा कि बिन्ते रसूल के चेहरे का रंग जर्द हो रहा है। आवाज दी, बिन्ते रसूल क्या आज बाबा बहुत याद आए? रो के फातिमा ने कहा, अली क्या हुआ? मेरे बाबा की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। आवाज दी, बीबी आपके चेहरे का रंग जर्द हो रहा है। आवाज दी, अली क्या बताऊं, मैं बाबा को याद करके रोती थी। तेज धूप होती थी, एक दरख्त था, उसका साया होता था, मैं अपने बच्चों को लेके वहां बैठ जाती थी। आज उम्मत ने वो पेड़ काट दिया है, मैं पूरे दिन धूप में बैठी अपने बाबा को याद करके रोती रही। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। अजीज़ों, आखिरकार कब तक ताब लाती, घर को आग लगा दी गई, दरवाज़ा गिरा दिया गया, बिन्ते रसूल की पसलियां टूट गईं, शिकम अतहर में मोहसिन की शहादत हो गई। इस घर में बच्चे इस मंजर को देख रहे थे। माँ का जनाजा रखा था। गैरतदारों,
पूरी रात के जागे हो, मगर इंसाफ से बताओ अपनी मर्जी से आराम कर लिया या नहीं कर लिया? बाद रसूल आले मोहम्मद के हिस्से में आराम नहीं है। इसलिए मैंने ये कहा है कि जिसकी अमारी आने वाली है उसका नाम ज़ैनब है। नहीं, आपने महसूस नहीं किया, मैंने मसाइब पढ़ा है। उस बीबी का नाम उम्मुल मसाइब है। अली की हया वाली गैरतदार बेटी है जिसका नाम ज़ैनब है। कलेजा फट जाएगा। लुटा हुआ कुनबा है जो 28 रजब को बड़ी शान से चला था। देखिए, मेरी अपनी मजबूरी ये है कि मैं नहीं रो सकता। मैं कैसे अर्ज करूं आपसे, ये बीबी है जो सारे मजालिम को। अब मैं इन गैरतदार अज़ादारों से एक सवाल करने का हक रखता हूं कि मैं इतना पूछूं कि इतनी बड़े मोमिनीन, इतनी बड़ी तादाद में अंजुमन हायमात में ज़ायरीन और मोमिनीन आए हैं। मुझे इंसाफ से बताइए, कोई ऐसा घर कायनात में ज़रा तलाश कीजिए कि जिस घर में माँ का जनाजा रखा हो और बच्चों से ये कहा जाए कि जाओ इन्हें 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 तलाश कर लाओ, बुला लाओ। अजीज़ों, बतूल का जनाजा रसूल की बेटी का रखा है। कायनात का अमीर अली कह रहा है, हसन जाओ चचा सलमान को बुला लाओ। कैसी गुर्बत में जनाजा उठ रहा है। दुनिया वालों, ये रसूल की बेटी है। बच्चों ने देखा कि आलम गुर्बत में घर से जनाजा निकल रहा है। चंद लोग इस जनाजे में शामिल थे, लेकिन हाँ, एक बच्ची है इस घर में जो बेसाख्ता अपने आंसुओं पर जब्त करना चाहती, अपने आप पे काबू पाना चाहती, इसलिए कि इसके साबिर बाबा का नाम अली है। लेकिन अली जैसा अमीर जिसने बेटी के इस घुट के रोने की कैफियत को महसूस किया, तो उस बच्ची के करीब जाके बाजुओं को पकड़ लिया। जैसे ही बाप ने बाजुओं को पकड़ा तो इसमें ताबे जब्त न रही। इसकी सिसकियां हिचकियों में बदल गई। तारीख बाजू पकड़ने वाले का नाम अली बताती है और सिसकियां लेने वाले का नाम ज़ैनब बताती है। माँ का जनाजा देखा, किस गुर्बत में उठा। अभी चंद दिन गुजरे थे कि माँ की रहलत के बाद माह सियाम और रमज़ान का ज़माना है। 19वीं रमज़ान की सुबह है। मस्जिद कूफा से एक शोर बरपा होता है। बेटियां बेचैन हो गई और तड़प गई। क्या हुआ? कि अली के सर पे ज़रबत लग गई। सोचो बेटियों की क्या कैफियत रही होगी। चीख के कहती, हाय मेरा रोज़ेदार बाबा। अली को गिलीम में लिए हुए घर लाया गया। जख्म गहरा था, बेटियां रो रही थीं, मगर ऐसा अली कि जिसके लिए जब जर्राह ने यह कहा कि अगर दूध का इंतज़ाम हो जाए तो जहर में कुछ कारगर साबित हो, बेटियों ने जल्दी से दूध का प्याला तैयार किया। लेकिन जैसे इसे कातिल के सामने अली ने देखा तो कातिल का होंठ सूखा हुआ था। अली जैसे आदिल ने आवाज दिया कि मेरे हिस्से का दूध इसे दे दिया जाए। क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं हूं? उसने कहा, या अली, जिसे जहन्नुम अपनी तरफ खींच रही हो वो क्या कर सकता है? अजीजों, 21वीं रमजान की वो कयामत खेज घड़ी आ गई जब बेटियां बिन बाप की हो गई। हाँ, मसाइब खत्म नहीं हुए। मसाइब की इंतहा देखते जाइए और आगे बढ़ी। आ गई 28 सफर। कासिम की सूरत बदली हुई थी। ज़ैनब की चीख निकल गई। अब जो देखा तो क्या देखा कि भाई हसन के जिगर के टुकड़े गिर रहे हैं। ज़ैनब तश्त लिए बैठी है। अम्मा फातिमा, नाना रसूल खुदा, ये कैसी गुर्बत है? भाई के जिगर के टुकड़े जहर दे दिया गया था। लो सोगवारों, ज़ैनब किस किस का मातम करे? नाना का, माँ का, बाबा का। घर से जनाजा निकला। रसूल का नवासा चाहता यह है कि नाना के पहलू में जगह मिल जाए, लेकिन जैसे ही घर से जनाजा निकला तो जनाजे पे इतने तीर बरसाए गए कि जनाजा सुर्ख हो गया। जिस्म पे तीर पेवस्त थे।
जनाजा वापस आ रहा था, क्या देखा, दौड़ा हुआ अब्बास घर में दाखिल हुआ, तलवार पे हाथ रखी। ज़ैनब ने तड़प के पूछा, क्या हुआ मेरे शेर? आवाज दिया, शहजादी आका के जनाजे पे तीर बरस रहे हैं। देखा वही रोता हुआ अब्बास घर में वापस आ रहा है। क्या हुआ? अली का बेटा हुसैन जो कहता ना अब्बास। सब्र कर लिया अब्बास ने। लो दोबारा कफन पिन्हाया गया, सुर्ख कफन सफेद कफन दोबारा पिन्हाया गया। घर से जनाजा निकला। चाहते ये थे कि नाना के पहलू में जगह मिल जाए, लेकिन नहीं, नाना के पहलू में इन नवासे का सोना उम्मत को गवारा न था। लो उसी टूटी हुई कब्र से आवाज आई, मैं तेरी गरीब मां फातिमा हूं, आ मेरे लाल मेरे पहलू में सो जा। अपने गरीब बेटे हसन को ज़हरा ने अपने पहलू में सुला लिया। सोगवार हूं, आप क्या समझते हो कि मसाइब खत्म हो गया? नहीं, अभी चंद दिन गुजरे थे कि 60 हिजरी की वो 28 रजब आ गई। हुसैन को आने में देर हो गई, ताखीर हो गई। ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी दुआएं कर रही थी। बारह मेरा गरीब भैया है हुसैन, पंजतन की आखिरी फर्द है हुसैन, मेरे मालिक मेरे भाई की खैर हो। देर हो चुकी थी मामूलन। अब जो मानूस कदमों की आहट भाई के महसूस किया तो ज़ैनब ने आवाज़ दी, भैया देर हो गई। हुसैन ने आवाज़ दी, बहन दरबार बुलाया गया है। भैया देर रात दरबार? ज़ैनब फूट पड़ी, भाई के अबा का दामन पकड़ लिया। ना भैया मैं दरबार न जाने दूंगी। ज़ैनब का भैया जब से माँ खाली हाथ दरबार से लौट आई, दरबार से यकीन उठ गया है। भैया मैं दरबार न जाने दूंगी। रोने वालों, तारीख बताती है कि बहन ने भाई के अबा का दामन पकड़ लिया। ने आप घुट घुट के रोए, मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ हाँ तबर्रुकात की ज़ियारत के लिए आप खड़े हैं। का भैया मैं दरबार न जाने दूंगी। अबा का दामन बहन पकड़े है कि इसी असना में आका कहते, न बहन मेरा मदफन मदीना नहीं करबला है, मेरा मख्तल मदीना नहीं करबला है। ज़ैनब कहती, ना भैया मैं दरबार न जाने दूंगी। तारीख मंजर पेश करती है कि इसी असना में जनाब अब्बास की ज़ौजा जनाब लुबाबा का गुज़र हुआ। उन्होंने अजीब क़यामत देख ली। देर रात थी। ज़ैनब कहती थी दरबार न जाने दूंगी, आका कहते थे बहन दरबार जाने दे। सोगवारों दौड़ी हुई आई, हुजरे में दाखिल हुई कि क्या देखा जिसे अली ने दुआओं में मांगा था, जो बहनों की ढारस था, जो बहनों की ताकत था, जो उम्मुल बनीन का शेर था, जो ज़ैनब का माजाया था, वो अपने सीने पे फजल को लिए प्यार कर रहा है कि बीबी कुछ बोली नहीं, खाक पे बैठ गई। फजल की नजर पड़ी, आवाज दी, बाबा देखो माँ जमीन पे बैठी है। अब्बास ने देखा, पूछा क्या हुआ? बोला न जाता था। रो के कहती, मैंने मदीना उजड़ते देख लिया। का हुआ क्या है? का शहजादी आका के अबा का दामन पकड़े, कहती दरबार न जाने दूंगी। आका कहते बहन दरबार जाने दो। अब्बास ने फौरन बेटे को उतारा, दौड़े हुए आए। जैसे ही भाई के कदमों की आहट बहन ने महसूस की तो अबा का दामन छोड़ दिया। आवाज दी, भाई जाओ दरबार, मेरा जामिन अब्बास आ गया, मेरा जामिन अब्बास आ गया। अब्बास ने शहजादी की तरफ देखा, का बीबी का मेरा भैया दरबार जा रहा। अब्बास जैसा हुसैन भेज रही हूं वैसा हुसैन वापस चाहिए। लो सोगवारों 28 रजब के 27 की वो रात कि जब हुसैन दरबार की तरफ जा रहे हैं, पीछे पीछे अली का शेर है, अकबर हैं। दरबार पहुंचे, जैसे ही पलटे तो नजर पड़ गई। गाजी ने हाथों को जोड़ लिया, आका शहजादी से वादा करके आए हो का अब्बास मुझे अकेले बुलाया गया है, मुझे अकेले दरबार बुलाया गया है। अब्बास मुझे दरबार जाने दो, अगर कोई मेरी शान में गुस्ताखी करता है तो अब्बास तू फातह खैबर का बेटा है, तू जान और ये दरबार जाने। ये कह करके इमाम ने रोक दिया।
अब्बास कदमों की आहट महसूस कर रहे हैं। अरे जिसे हुसैन के लिए मांगा गया हो, जो ज़ैनब से वादा करके आया हो। इसी असना में दरबार में गुफ्तगू होती है, सवाल बेयत होता है। ज़हरा के लाल ने एक जवाब दिया कि यह सवाल इस वक्त करने का नहीं है, दिन के उजाले में करने का है। दिन के उजाले में करने का है, रात की तारीकी में नहीं। किसी ने कहा कि इससे अच्छा मौका न मिलेगा, हुसैन के सरो तन में जुदाई कर दे। इतना सुनना था कि हुसैन आका ने पलट के क्या तो मुझे मजबूर समझता है, क्या चाहता है बुलाऊं अब्बास को। इतना सुनना था कि शेर तलवार लिए हुए दरबार में दाखिल हो गया। ज़हरा के लाल ने बाजुओं पे हाथ रखा, आवाज दिया, ना अब्बास अभी नहीं करबला। रोने वालों जरा सोचो करबला की कैफियत क्या होगी, जिसे हर लम्हा ये कह के रोका गया हो, ना अब्बास अभी नहीं करबला, अभी नहीं करबला। लो आ गया ये शेर करबला में, लेकिन मेरी तरफ देखो, करबला में मैयतें उठा रहा है। नजफ का रुख करके कहता, बाबा अली क्या इसी दिन के लिए मांगा था? लो बाजू कटा के तराई पे सो गया। बहनों ने माफी मांग ली, बीबियों मेरा जामिन फरात पे सो गया। उसी बहनों के भाई का आलम आ रहा है, इस्तकबाल करो। ए अब्बास घर लुट गया, बहनें गरीब हो गई, तुमने तराई आबाद कर ली। हाँ हाँ यही हक गिरिया है। खुदा कोई गम न दे सवाए गमे इमाम मजलूम करबला के। मेरे शेर अब्बास तुमने तराई आबाद कर ली, तुम तराई पे सो गए अब्बास। बहनों के सर से चादर छीनी जा रही है। हाय कैसी कयामत है। अरे ये पर्दे का जामिन था, ये अली का शेर है। अल्लाह अकबर। जिसके बाजू कलम हो गए हो, जिसे करबला के लिए मांगा गया हो, वह तराई पे सो गया। यह हुसैन आका की सुनानी लिए हुए, हुसैन की शहादत की खबर लिए हुए, ये आगे आगे अलम और सियाह परचम है। मदीने वालों बतूल का घर उजड़ गया, अली के बेटों को प्यासा शहीद कर दिया गया। ज़ैनब बेरिदा हो गई, नन्ही सी बच्ची के रुखसार पे तमाचे पड़ गए, खैमों को आग लगा दी, लाश के टुकड़े कर डाले। अब ये लौट के मदीने आए हैं, भरा घर था, खाली दामन है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ यही हक गिरिया है। या आपके दरमियान ये स्याह परचम, ये अलम, कोई उम्मुल बनीन का बाजू पकड़ ले, माँ है बहुत बेचैन होगी कि जिसका शेर तराई पे सो गया। बीबी उम्मुल बनीन तेरा वफादार बेटा, बीबी तेरा गैरतदार बेटा तराई पे सो गया है। बीबी बीबी अब्बास ने हक़ वफा अदा कर दिया। बीबी बीबी जिससे तुमने कहा था हुसैन भाई नहीं आका है, ज़ैनब बहन नहीं शाहजादी है, बीबी उसने दुनिया को इताअत इमाम का सलीका सिखा दिया, हक़ वफा अदा कर दिया। रोने वालों आपके दरमियान ये तबरुकात ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। हाँ हाँ मेरी एक गुजारिश ज़ायरीन से भी है। ज़ायरीन मुझे आपके जज्बात को सलाम है। आपने सुना होगा कि तबरुकात बरामद हो रहे हैं, तो आप दौड़ते हुए आ गए। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में अपनी सवारियां और गाड़ियां रास्ते में खड़ी कर दी। उनसे गुजारिश है कि तबरुकात की आमद है। मातम जब ये तबरुकात आएंगे तो इनमें ताबे ज़ब्त न होगा। इनकी जब नजर हमारियों पे पड़ेगी तो ये सरो सीना पीटेंगे। अंजुमन हाय मातमी के नौहो मातम का सिलसिला होगा। लिहाजा गुजारिश है कि अपनी गाड़ियों को रास्ते से हटा दो जाओ, इसलिए कि न जाने टूटी हुई पसलियों वाली रसूल की इकलौती बेटी ज़हरा अपनी नवासियों के सोग में आई है, अपने बेटे का गम मनाने आई है, अपने उजड़े हुए तारात चमन पे रोने के लिए आई है। दुनिया वालों मेरी दुआ है खुदा करे ये मातमी दस्ते, ये अंजुमन हाय मातमी सलामत रहें, इन्हें अल्लाह कोई गम न दे। कितनी कितनी दूर से कोई कामटी महाराज से आया है,
कोई जलालपुर से, कोई सुल्तानपुर से, है ना, कोई सेथल बरेली से मातमी दस्ते आए हैं, अपना आराम छोड़ के। क्या मिलता है? सुकून मिलता है, सुकून। माँ ने जिस दिन के लिए पाला है वो हक अदा करने का मौका मिलता है। याद आता है अली की बेटियों का बेमकनो चादर बाजारों में जाना। गैरतदारों, एक सवाल करता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं कैसे अर्ज करूं आपसे, मेरे सवाल का जवाब दे दें। इतना बड़ा मजमा सामने खड़ा है। गुजारिश है कि कभी भी कोशिश करना, कोई आपको ऐसा नजर आ जाए जो कभी बहन के सामने भाई का ताना दे तो उसे मना कर देना। कह देना ना ना, बहन के सामने भाई का ताना न दो, बहन है बर्दाश्त न कर सकेगी। अरे मैंने मसाइब पढ़ा, आपने सुना ही नहीं। ज़ैनब को सबसे ज्यादा जिसने अजियत पहुंचाई है वो ये कहना कि बागियों की बहनें हैं, बागियों की बहनें हैं, ये बागियों की बहनें हैं। अल्लाह अकबर। गैरतदार बहनें सर झुकाए रहती थी। हाँ हाँ, रोने वालों बहुत कयामत है। सर झुका लेना, नजरें झुका लेना, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ। मेरे पास भी वक्त नहीं है, बहुत ताखीर हो चुकी है। मुंतजमीन जानते हैं कि मुझे यहाँ से फौरन शिवली पहुँचना है अभी, मगर मैं क्या करूँ, जिंदगी का भरोसा नहीं है। दिल तो चाहता है कि जिक्र करते करते मौत आ जाए। क्या कोई अली की बेटी के मसाइब बयान कर सकता है? कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे। अरे जिसे सूरज ने नंगे सर न देखा हो वो बेमकनो चादर बाजार में हो। नहीं नहीं, ठहर जाइए, मुझे एक वाकया याद आ गया है, मैं उसे नकल करना चाहता हूँ ताकि आप अमीर की बेटी का इस्तकबाल कर सके। वो जो दूर खड़े हैं उनसे गुजारिश है, करीब आ जाओ। हयात ने वफा की है, अज़ा का जिक्र है, अली की बेटियों की अमारियां हैं, तबर्रुकात की ज़ियारत है। कर सकोगे बर्दाश्त? है इजाज़त कि मैं जिक्र कर सकूं? अजीज़ों, यही अली कि जिस हुकूमत की बागडोर अली के पास आई, खुद चल के उम्मत आई और आवाज़ देती, या अली बहुत हो चुका, अब ये दीन को बचाने के लिए इस जिम्मेदारी को आपको कबूल करना होगा। अमीर ने अपनी शराइत के साथ जिम्मेदारी को अपने हाथ में लिया और अपनी अदालत को दुनिया के सामने बता दिया, आए तो हो मगर अली की अदालत तो फिर तुम्हें देखना होगा। अजीजों, तारीख कहती अमीर ने, मेरी तरफ देखे, अमीर ने कूफे को अपना दारुल हुकूमत करार दिया। तारीख कहती कि एक दिन गुजरा, 2 रोज गुजरा कि एक रोज अली जैसे अमीर के बेटे हसन ने देखा कि बाबा आंसू रो रहे हैं। हसन ने आहिस्ता सा के कहा, बाबा आपकी आंखों में आंसू है? आवाज दिया हसन, दिल ये कहता है कि मेरी बेटियां मेरे सामने हों, मुझे कूफे में अच्छा नहीं लगता। कि बाबा फिर का ज़ैनब कुलसूम के ले आओ। तारीख कहती इमाम हसन बहनों को लेने के लिए जाने लगे। एक आवाज आई, हसन का जी बाबा कहाँ का? बाबा आप ही ने तो हुक्म किया है कि बहनों को कूफे लाऊं। का हसन ख्याल रहे वो ज़ैनब है, वो कुलसूम है, मेरी बेटियां जब कूफे आए तो मुझ बाबा अली को खबर कर देना। और हाँ हाँ हसन, ख्याल रहे कि मेरी बेटियां जब आए तो रात का अंधेरा होना चाहिए। लो अजीजों, अली की बेटियां भाई के साथ कूफे आ रही हैं। बाबा कूफे का हाकिम है, बाजार बंद कर दिया गया, रात का अंधेरा था। यह फिक्र आपके लिए नहीं है, उन बेटियों के लिए है जो रोने के लिए आई है। खुदा करे इनके सर पे बाप का साया सलामत रहे। जिन बेटियों के बाप मर गए हैं खुदा उन्हें सब्र इनायत फरमाए, उनके बाप को जवारे अइम्मा में जगह इनायत फरमाए। इसलिए कि बेटियों को ज़ैनब की मुसीबतें सुनाई हैं, वो रोने के लिए आई है। रोने वालों, तारीख कहती है कि किसी ने आके आहिस्सा से कहा, ली बेटियां आ गई हैं। पूरा कूफा बंद था,
बाजार बंद करा दी थी। रात का वक्त था, अली की बेटी कूफे में दाखिल हो रही थी। अरे बेटी वो क्या जो बाप के कदमों की आहट न महसूस कर सके। ज़ैनब ने महसूस किया कि बाबा अली की आमद है। अली ने मेरी तरफ देखे, आमद और रफ्त को रोक दें। क्या देखा कि अली नाके की मिहार पकड़े हुए हैं। नाके की मिहार अली पकड़े हैं। ज़ैनब ने आहिस्ता से महमिल का पर्दा हटाया तो देखा बाबा अली नाके की मिहार पकड़े हैं। वो कौन बेटी है जो इस मंजर को देख के खुश ना हो, लेकिन ज़ैनब ने एक मंजर देखा कि बाप रो रहा है। आवाज दी, बाबा रोते हो? कि ज़ैनब गवाह रहना, कूफे आई हो। नहीं सुना नहीं आपने? भैया पढ़ दूं तो इसी पे तो सारे तबरुकात आ जाने चाहिए, कैसे बर्दाश्त कीजिएगा। आवाज दिया, ज़ैनब गवाह रहना, कूफे आई हो। जी बाबा का बेटा गवाह रहना, आज जो कूफे आई हो तो नाके की मिहार बाबा पकड़े हैं। कूफे का बाजार बंद है, मगर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि तुम्हें एक बार बाजार और आना होगा। हाथ बंधे हुए होंगे, सर पे रिदा न होगी, बेटा शिकवा न करना। लो अली की बेटी उम्मे कुलसूम और ज़ैनब की अमारी आ रही है। अब जो कूफे आई होगी तो बेटी को बाप बहुत याद आया होगा। ए बाबा, बेमखनौ चादर हूं बाबा। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सवाए गमे इमाम मजलूम करबला। हाँ, यही हक गिरिया है सोगवारों, यही पुरसे का सलीका है मातमदारों। ये अली की बेटी की अमारी है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम शहजादियों की अमारियां हैं। हाँ हाँ, सलाम कीजिए आहिस्ता आहिस्ता। खबरदार कोई दौड़ के इस्तकबाल न करना, इसलिए कि करबला के बाद किसी को रहम ना आया। सोगवारों, आपके दरमियान अलम मुबारक बीबी ज़ैनब कुलसूम की अमारी का इस्तकबाल कर लिया। हाय, ये कैसी मंजर है, कैसी कयामत है। 28 रजब को आने वाले करबला है, लेकिन चंद बीबियां भी हमरा आई हैं। वो बीबियां कि जिनके ऐसे ऐसे बेटे मौजूद हैं कि जिन्हें सूरज शर्माता है। यूसुफ आले मोहम्मद हैं। लो कलेजे पे हाथ रखो जवानो, अकबर की मां लैला की अमारी आ रही है कि जिसका जवान बेटा बर्छी खा के मख्तल में एड़ियां रगड़ रहा था। बेटे का सर नौ के नेजा पे था। शाम की औरतें कह रही थी काश इसके मरने से पहले इसकी मां मर गई हो। बीबी ज़ैनब सहारा दे रही है, भाभी लैला। लीजिए सोगवारों, अकेली लैला नहीं है, साथ में बीबी फरवा की अमारी भी है कि जिसके लाल के लाश के टुकड़े किए गए हैं, जिसका 13 बरस का बेटा कासिम बन के गया था, तकसीम होके लौटा है। हाँ हाँ, बीबी लैला और फरवा की अमारी आ गई। खुदाया ये अज़ादार रो रहे हैं, माबूद इनकी अज़ा को कबूलियत का शरफ इनायत फरमाना। ऐसो गवारों, ये करबला मर जाने के लिए है। दुनिया पूछती है कब तक आंसू बहाओगे, कब तक रोगे, कब तक गिरिया करोगे। ठीक है, नहीं रोते, नहीं बहाते आंसू, हम नहीं रोते। तुम कहते हो ना कि कब तक रोगे, नहीं रोते। लेकिन इतना बता दो कि इस बीबी के 6 महीने के बच्चे की खता क्या थी। इतना बता दो कि इस बीबी के 6 महीने के बच्चे की खता क्या थी, जिसे तुम्हें सिर्फ एक कतरा पानी देना था। अरे कम से कम उस गरीब के जख्मों का मरहम रख लेते, उस पे रहम खाते कि जो सुबह से मैयतें उठा रहा था, उस बच्चे को लेके सवाले आप कर रहा था। कम से कम माँ की हसरत तो पूरी हो जाती, कम से कम माँ की तमन्ना तो पूरी हो जाती कि जिसका बेटा प्यासा बहुत था। अल्लाह अकबर। सोगवारों, 2 बच्चों को लेके करबला आई थी, 2 बच्चों को। एक 17 दिन का था, करबला आया तो 6 माह का हुआ। एक बच्ची थी जो फूल जैसी थी,
जिसे हुसैन ने दुआओं में मांगा था, जो भाइयों की आगोश में रहती थी, जिसकी नाज बनी हाशिम उठाते थे। अरे आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा है। जरूरी है कि मैं इस बीबी की मुसीबतें पढ़ूं, जिसकी नाज बनी हाशिम उठाते थे, जो हुसैन आका के लिए वजह सुकून थी, जिसका नाम सकीना था। सोचो इस माँ पे क्या गुजर गई होगी। एक को मक्तल में बाबा की आगोश में दे दिया, एक को जिंदान शाम के हवाले कर दिया, मगर ये जिंदान छोड़ने को तैयार न थी। क्यों? इसलिए कहती थी कि मेरी बच्ची परदेश में है, मेरी बच्ची परदेश में, मेरी बच्ची को अंधेरे से खौफ आता है, मेरी बच्ची को जालिम ने तमाचे मारे हैं। हाँ हाँ, बच्ची को तुरबत में सुला तो दिया है, मगर ये बच्ची माँ से कह रही होगी, अम्मा जब से असगर को तुरबत से बाहर निकाला है, अब तो तुरबत में भी खौफ लगता है। लोसी रबाब की हमारी आ रही है। हाय रे रबाब, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। सोगवारों, रबाब की हमारी आ रही है। अम्मा जब से असगर को तुरबत से निकाला है, अब तो तुरबत में भी खौफ आता है। अम्मा, अम्मा सब चले जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। अम्मा मेरे हिस्से में जिंदान और तन्हाई और कैद खाना है। हाँ हाँ सोगवारों, ये बीबी लौट के आई तो दिन की धूप और रात के ओशों में बैठी रहती थी। सज्जादे गरीब करीब गए और आवाज दी, अम्मा साए में चलो। रबाब रोती रही, मेरी तरफ देखे, आवाज दिया, अम्मा साए में चलो। रबाब रोती रही, अम्मा असगर का कातिल मारा गया। कोई जवाब न दिया। मैं कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं मैं? अम्मा असगर का कातिल मारा गया, कोई जवाब न दिया। अम्मा असगर का कातिल मारा गया, इस दुखियारी माँ ने क्या कहा सुनोगे? आवाज दिया, मेरा असगर तो लौट के नहीं आया। अम्मा साए में चलो, अम्मा साए में चलो। का मेरे लाल, मैं तैयार हूं साए में चलने के लिए, मगर मेरे लाल मेरी भी एक ख्वाहिश है। का वो क्या अम्मा? का मेरे लाल तुम खून के आंसू रोना छोड़ दो, मैं साए में चली जाऊंगी। नहीं, क्या सुन रहे हो? अम्मा तुम खून के आंसू रोना छोड़ दो, मैं साए में चली जाऊंगी। आवाज दिया, मेरे लाल तुम खून के आंसू रोना छोड़ दो, मैं साए में चली जाऊंगी। अरे कयामत आ गई। सज्जाद ने रो के आवाज दिया, अम्मा कैसे साए में चले जाऊं, रोना छोड़ दूं? इसलिए कि जब आप सब पे नजर पड़ती है तो करबला याद आती है। रोने वालों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, क्या ये ऊंट और सवारी है जो बहुत बेचैन है? सब चले गए तो ये अकेला रह गया है। अरे जानवरों की कैफियत ये है कि वो अपनों से जुदा नहीं होते। हाय करबला, जहां इंसानों के रिश्तों को पास न रखा, लाओ मसाइब बाद में पढ़ दूंगा। इस बेज़बान को बाहर लाओ कि जिसकी पुष्ट पे रबाब के चश्माहे का झूला है। अल्लाह अकबर, ये झूला आ रहा है, झूला रबाब के अरमानों का झूला है। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। रोने वालों, आपके दरमियान ये झूला है जिसका आप इस्तकबाल कर रहे हैं। मैंने जो फिक्रा कहा था उसे मुकम्मल करने की इजाजत चाहता हूं। अम्मा का मेरे लाल, मैं एक शर्त पे साए में चलने के लिए तैयार हूं कि तुम खून के आंसू रोना छोड़ दो। का अम्मा कैसे खून के आंसू रोना छोड़ दूं? जब आप सब पे नजर पड़ती है तो करबला याद आती है। रबाब ने कहा, मेरे लाल तो फिर मैं कैसे साए में चली जाऊं कि मेरे वारिस का लाशा धूप में पड़ा रहा, मेरा असगर 2-2 बार नहर किया गया, मेरी बेटी जले हुए कुर्ते में जख्मों से चूर तुरबत के हवाले कर दी। मैं यहाँ हूं, मेरी बच्ची दूर है। मेरे लाल मैं कैसे साए में चली जाऊं? आवाज दी, अम्मा करबला रोने के लिए काफी। रबाब का दिल भर आया।
कभी न शिकवा करने वाली माँ, कभी ऐसे तड़पने वाली माँ जिसने अपने जख्मी हाथों को ज़ेरे आसमान बुलंद किया। खालिक रबाब की लाज रख ले, मेरे मालिक रबाब की लाज रख ले। मैं तेरी बारगाह में अपने बच्चों को हदिया करके आई हूँ। एक इमाम ख्वाहिश कर रहा है, एक इमाम से वादा करके आई हूँ। अभी ये फिक्रा कहा था कि रबाब के चेहरे पे मौत की जर्दी। ज़ैनब ने आवाज दी, सज्जाद असगर की माँ मर गई, सकीना की माँ मर गई। करबला से रो के आने वाली बीबी। किसी ने आहिस्ता से कहा, बीबी आओ जरा देखे ना इसके दामन में क्या है। जो रातों की तारीकी में ये बीबी दामन खोलती थी और घुट घुट के रोती थी। अब जो दामन खोला गया तो क्या देखा गया, सकीना के कानों के गोशवारे, असगर के गहवारे की जली हुई लकड़ियां। क्या बचा रबाब के पास। हमारे हर जुलूसों में इसीलिए हमने अपने साथ ये गहवारा रखा है। अजीजों, मैं तो एक बात कहता हूँ, हमें फख्र है अपने भारत देश पर, हमें गर्व है अपनी मातृभूमि पर, हमें नाज है इस भारत देश पर जिस मुल्क में हम जन्मे। हम इस देश के लिए हमेशा हर वक्त तैयार हैं। आज हमारे यहाँ से अरबईन के लिए बड़े बड़े काफिले जा रहे हैं इराक, अपने साथ तिरंगा लेके जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ सनातन धर्म के सनातनी संस्कार हैं। हमने देखा है इनके घर की इज्जतदार औरतें 10 मुहर्रम को सड़कों पर पानी, दूध और शरबत लिए बैठी रहती और ये कहती हैं, बीबी तुम क्यों बैठी हो? आवाज देती, तुम्हें पता नहीं ये भारत देश है, यहाँ जानवरों की हत्या को भी पाप समझा जाता है, कि तुम क्यों बैठी हो? आवाज देंगे, जब से सुना है कि बाबा हुसैन का 6 महीने का बच्चा प्यासा मारा गया। हम आवाज देते, बाबा तुम्हारा बेशीर अगर भारत आया होता तो प्यासा मारा न जाता। अजीजों, आपकी खिदमत में ये तबर्रुकात हैं कि जिनकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। नजरें झुका लीजिए, इसलिए कि उस बीबी की अमारी आ रही है जिसने इस घर को आबाद देखा था, जिसने बतूल को चक्कियां चलाते देखा था, जिसने ज़ैनब को बीबी की आगोश में देखा था, जिसने इस हया वाली शाहजादी ज़ैनब को देखा था। लेकिन क्या खबर थी, ये बार बार मख्तल में आती थी, ज़ैनब से कहती थी बीबी हबीब आए हैं, बीबी हुर आए हैं। ज़ैनब कहती थी अम्मा सलाम कहला दो, अम्मा सलाम कहला दो। लेकिन क्या खबर थी कि वही हुसैन प्यासा पसे गर्दन ज़िबा किया जाएगा। लो सोगवारों, इस बीबी ने बाजारों में जाते हुए शहजादी को देखा, समझ गए बीबी फिजा की अमारी आ रही है। ए शहजादी फिजा, तुमने तो देखा है ना बीबी ज़ैनब कितने नाजों से पली थी। बीबी 28 रजब को जब काफिला गया था तुम साथ थी, लौट के ज़ैनब मदीने आ रही है, आवाज दे रही नाना के मदीने हमारा आना कबूल न करना, हम जब गए थे तो गोदियां आबाद थी। नाना ज़ैनब आई है, नाना ज़ैनब आई है। अम्मा हम सबसे पहले नाना रसूल के रोजे पे चलेंगे। लो सोगवारों, सारी अमारियां रोज़ा रसूल की तरफ चली। हर बीबी अमारी से उतरी, मेरी तरफ देखिएगा, हर बीबी अमारी से उतरी, मगर ज़ैनब उतरी नहीं है, खुद को गिरा दिया। कोहनियों चलती हुई जैसे हुसैन अकबर की मैयत पे गए थे, नाना के सुनाने जा रही है। ए नाना ज़ैनब आई है, नाना नवासी आई है। नाना पूछोगे नहीं अहवाल सफर क्या है? नाना मैं खुद बताऊंगी। ए नाना, अगर ये नामहरमों का मजमा न होता तो नाना मैं रिदा हटा के शानों से दिखाती, उम्मत ने अजर रिसालत अदा किया है। नाना एक तो भैया पसे गर्दन ज़िबा किया गया, उम्मत ने ताज़ियाने मारे। नाना जिसके पास जो था सदका फेंकते थे, नाना पत्थर मारते थे, नाना ताने देते थे। ए नाना सफर से लौट के आई हूं। तो नाना जब मुसाफिर लौट के आता है तो अपने साथ तोहफे लाता है। नाना मैं भी तोहफा लाई हूं। नाना
ज़ैनब ने अपने पास से अपने भाई का खून आलूद कुर्ता निकाला, नाना की तुरबत पे रख दिया। तुरबत नब्बी लरजने लगी। ज़ैनब, हटा ले इसे। ठीक है नाना, हटा लेती हूँ। नाना, नवासे का खून आलूद कुर्ता नहीं देखा गया? नाना, नवासी चंद कदम के फासले पे खड़ी थी, भाई पसे गर्दन ज़िबा किया जा रहा। नाना, मैं एक एक से कहती रही मेरा भाई प्यासा है। नाना, किसी को रहम ना आया। नाना, चंद मराहिल ऐसे हैं जिसे ज़ैनब भूल ना पाएगी। नाना, वो जुल्म पछताएगा जो ज़ैनब से हो के न गुजरा हो। नाना, एक ऐसा मौका है जो ज़ैनब को कब्र की दीवारों तक रुलाएगा। नाना, मैं भूल ना पाऊंगी। नाना, क्या बताऊं, घंटों बाजारों में खड़ा रखा जाता था। नाना, सकीना को कनीजी में मांगा गया। नाना, दरबार सजाया गया। मगर नाना, एक ऐसा मौका है जो ज़ैनब को कब्र की दीवारों तक रुलाएगा। अजब नहीं, पूछा होगा पैगंबर रसूल ने, ज़ैनब बताओ वो गम कौन सा है? ज़ैनब एहसास की दुनिया में नाना से शिकवा कर रही है। कहा, नाना, एक गम ऐसा है जो ज़ैनब को कब्र की दीवारों तक रुलाएगा। नाना, हम बाज़ारों में थे, हमारे शहीदों के वारिसों के सरनों के नेज़ा पे होते थे। नाना, सरों को करीब लाया जाता था। नाना, दिन में कई कई बार अकबर का कातिल मेरे पास आता था। लैला पास होती थी, मुस्कुरा मुस्कुरा के कहता था, अकबर को मैंने मारा है, अकबर को मैंने मारा है। नाना, ज़ैनब देखती रही। ए नाना, जिसे 18 साल पाला था। रोने वालों, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। लो ख़त्म है, न हो मातम का सिलसिला है। बस हो गवारों, 2 शबी और ज़ियारत के लिए है कि जिसका आपको इस्तकबाल करना है। बस मेरे अंदर भी ताकत नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ इंतज़ामिया से कि सबसे पहले एक शबी है और एक ताबूत, दोनों है ना, तो आगे आगे उसे रखना कि जो बेजुबान है, उसे रखना कि जो हुसैन का वफादार है, उसे रखना कि जिससे हुसैन कहते थे मुझे मख्तल पहुंचा दे, उसे आगे रखना जिससे हुसैन कहते थे कि तू भी तो मेरे साथ भूखा और प्यासा है। वो अपने ज़बाने बेज़बानी में कहता था, मेरे शहसवार कहाँ पहुंचाना है? नशेब में। हुसैन ने पूछा, तुझे नशेब कैसे पता? तुझे नशेब कैसे पता? आका 9 मुहर्रम की शब थी जब एक पर्दापोश बीबी आई थी और ये कहती थी, एक पर्दापोश बीबी आई थी और कहती थी, मैंने कई दफा अपने दामन में तुझे दाना खिलाया है। असरे आशूर मेरा बेटा जख्मों से चूर, अकेला होगा, सब मख्तल आबाद कर चुके होंगे, जख्मों से चूर तेरी पुष्ट पे डगमगा रहा होगा। ये गरीब माँ दामन फैलाए बैठी होगी, मेरे दामन में मेरे लाल को दे देना। वही रहवार जुलझना आ रहा है जिसके कदमों से लिपटी हुसैन की बेटी कहती थी, न ले जाओ मेरे बाबा को मख्तल की तरफ, मगर पुष्ट पे खून मल के पेशानी पे आया है। बीबी, शर्मिंदा हूं, तेरा बाबा मारा गया। सोगवारों, आ गया वो जुलझना, आ गया वो जुलझना। लीजिए, अब कयामत है। एक लम्हा उसका ताबूत आ रहा है जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला है। उस गरीब का जनाजा आ रहा है जिसके लिए सकीना कहती थी, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। इतने तीर लगे थे, नन्ही बच्ची देख रही है, बाबा के सर नहीं है, तन अलग, सर अलग। नन्हे नन्हे हाथों से बाबा के जिस्म से तीर निकालने की कोशिश, आवाज देती है, बाबा सुना है जब ज़िबा किए गए तो प्यासे थे बाबा। लोसी गरीब बेटी के गरीब बाप की मैयत आ रही है, ज़ैनब के माजाए हुसैन का ताबूत है। या रसूल अल्लाह, बच गई शरीयत, मारा गया हुसैन, बच गई शरीयत।
जो कुछ था राहे खुदा में हुसैन ने कुर्बान कर दिया। हाय ये कैसी गुर्बत है, हाय ये कैसी मजलूमी है। ज़ैनब बिन भाई के कहलाएगी, मगर हाँ बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई ये ज़ैनब, बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब। हाय हुसैन कैसी गुर्बत है, मदीने आएगी, जब दुनिया आएगी कहेगी बहना तुम्हारा भाई कहाँ बेकफन मख्तल में है। हाय हुसैन ज़ैनब उजड़ गई, आ गई मदीना। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम।